ये लाइट का लेक्चर नंबर 4 होगा। इसमें आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलें स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली रिफ्लेक्शन दो जगह पे है। एक क्लास 9th में था अभी भी है, जो 9th के बच्चे हैं उनके लिए, आपके लिए था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहां पे पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। पहले थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी से न समझेंगे सारी बात। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखें एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में ये सपोज कर लेते हैं आपके पास एक मिरर है, एक ग्लास शीट थी। अब इस ग्लास शीट को हम पॉलिश कर दे रहे हैं। जैसे ही ग्लास शीट को पॉलिश किए, इसमें दो सरफेस बने। एक ये वाला सरफेस जिसे आप पॉलिश्ड सरफेस बोलेंगे, सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। एक नीचे वाला सरफेस जिसे आप पॉलिश्ड सरफेस बोलेंगे। ये ग्लास की शीट को पॉलिश करना है। पॉलिश आप सिंपली पेंट से कर सकते हैं। पेंट कोई भी पेंट से कर दें, बट सिल्वर आयोडाइड से करेंगे थोड़ा अच्छा पॉलिश होगा, क्योंकि सिल्वर जो है वो अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो रेड ऑक्साइड से कर दें, सिल्वर आयोडाइड से कर दें, पॉलिश कर दें। ये मिरर रहा हमारे पास। अब सपोज कर लेते हैं इस मिरर पे ऐसे एक रेज इंसिडेंट हो रही है, ऐसे रे आ रही है। ये जो रे आ रही है ये इट इज इनकमिंग रेज, मिरर की तरफ आ रही है। तो जो रे मिरर की तरफ आती है उस रे का नाम होता है इंसिडेंट रे। और ऐसे डिफाइन करते हैं दैट रे which is coming towards mirror is known as incident ray. yes, ये रे मिरर को जिस पॉइंट पे स्ट्राइक की है, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट कि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि रे जैसे ही इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है वो इसी मीडियम में बाउंस होकर के लौट जाती है, इधर ही लौट के चली जाएगी। कुछ एंगल पे इधर उधर जाएगी बट चली जाएगी। तो मान लेते हैं कि इस केस में एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं और जैसे ही ये रे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट होकर के इस मीडियम में ऐसे लौट गई। ये जो रे मिरर से दूर जा रही है, which is going away, moving away from mirror, this ray is known as reflected ray. That ray which is coming towards the mirror is known as incident ray, and ray which is moving away from mirror is known as reflected ray. ये दो रे हो गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये दोनों रे जिस पॉइंट पे मीट करती है मिरर से, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यही फिनोमेना, मिरर की यही फिनोमेना जिसमें लाइट एक जिस मीडियम से आ रही है बाउंस बैक करके उसी मीडियम में लौट जा रही है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यही फिनोमेना बस है। लाइट आएगी मिरर से टकराएगी, लाइट आएगी मिरर से टकराएगी, लाइट आएगी मिरर से टकरा करके ऐसे लौट के चली जाएगी, लाइट आएगी मिरर से टकराएगी ऐसे लौट करके इसी मीडियम में चली जाएगी। ऐसे
दिस फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के लिए मिरर ही जरूरी नहीं है। अभी आप कुछ टाइम के बाद समझेंगे कि मिरर ही क्यों लिया गया है। बाकी रिफ्लेक्शन तो ये सिंपल सा वॉल से भी होता है, हम लोग की बॉडी से भी होता है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उससे भी रिफ्लेक्शन होता है। अगर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होता न होता, अगर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन होता न होता तो वो दिखते ही नहीं, वो तो रिफ्लेक्टर है ना। रिफ्लेक्ट करते हैं तभी तो दिखते हैं। तो रिफ्लेक्शन सब जगह से होता है, कहीं से कम कहीं से ज्यादा, बस ये बात है। मीन्स एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि रिफ्लेक्शन एक डिग्री है, किसी से कम होगा किसी से ज्यादा होगा। जिससे ज्यादा होता है उसको बेटर रिफ्लेक्टर मानते हैं। एज एन एग्जाम्पल, मिरर इज ए बेटर रिफ्लेक्टर, और अदर बॉडी से भी रिफ्लेक्शन होगा। तो अब इसके डिफिनेशन लिख दें पहले कि रिफ्लेक्शन है क्या। द फिनोमिनन है बेटी एक ऐसी फिनोमिनन, द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट rays after striking a smooth surface the phenomenon of bouncing back of light rays after striking a smooth and polished surface after striking, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस लिखना जरूरी नहीं है, केवल अच्छे के लिए लिख दिए हैं। डिफिनीशन होगी द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, इसको इसी वजह से ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस, इज नोन एज, इसी को बोलते हैं इज नोन एज रिफ्लेक्शन। यही है रिफ्लेक्शन। इस लाइट का आना किसी मिरर से टकरा करके फिर उसी मीडियम में लौट के चले जाना ही रिफ्लेक्शन है। ये रहा रिफ्लेक्शन। अब चलते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी देख ले। यही है रिफ्लेक्शन की, बस इतनी मस्त सी प्यारी सी डिफिनीशन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लाइट जाएगी, बोर्ड से टकराएगी, लौट के चली जाएगी, गई टकराई लौट के चली गई, इट इज द रिफ्लेक्शन। लाइट गई टकराई लौट गई, उसी मीडियम में लौट के चली गई। पाथ चेंज हो गया लाइट का, मीडियम नहीं चेंज हुआ। अभी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहे हैं। पहले सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। देखें बेटे, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। चलिए देखें, एक एक टर्मिनोलॉजी समझते हैं। इसमें है बेटे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, दैट रे which is coming toward mirror is known as इंसिडेंट रे। जो मिरर की तरफ आएगी उसका नाम होगा इंसिडेंट रे। जैसे यहां पे ये रे इंसिडेंट रे। दूसरी टर्मिनोलॉजी,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसकी डिफिनीशन है ए पॉइंट ऑन मिरर, मिरर पे एक ऐसा पॉइंट, मिरर पे एक ऐसा पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे मिरर से टकराती है, या फिर मिरर पे एक ऐसा पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है, मिलती हैं, मिलन होता है दोनों का, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दैट पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट कहां पे उठे, ऑन मिरर, मिरर पे, एट विच, जिस पर, एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक द मिरर, मिरर पे एक ऐसा पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे मिरर को मिलती है, मिरर से स्ट्राइक करती, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। या फिर कह सकते हैं दैट पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर मीट्स, दोनों जहां पे मिलती हैं। आगे चलें, दूसरी टर्मिनोलॉजी बेटे, रिफ्लेक्टेड रे, दैट रे विच इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर, द रे which is moving away, दूर जाए, मूविंग अवे किससे बेटे, फ्रॉम मिरर, इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। अगर रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे दोनों क्लियर हो गया तब इसको लिख सकते हैं, इसकी एक और डिफिनीशन, अच्छी डिफिनीशन हो जाएगी, ए पॉइंट ऑन मिरर, ए पॉइंट ऑन मिरर एट विच इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर मीट्स, जहां पे दोनों मिलती हैं, इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को इस तरीके से भी कह सकते हैं, इस तरीके से। अब इसी तरह से कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज और हैं, उसको देख लेते हैं। यहां पे देख लेते हैं कि वहीं पे देख लेते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल देख ले क्या है। नॉर्मल, नॉर्मल बेटे देख, इस बात को अच्छे से समझ लो, नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर में डिफरेंस होता है। नॉर्मल को परपेंडिकुलर नहीं कह सकते, अलग होते हैं दोनों। क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझे। जैसे मान लें कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इन दोनों के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बने तब उस केस में नॉर्मल परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस केस में परपेंडिकुलर बोलेंगे। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब ये नॉर्मल ना हो करके यह एक सरफेस होता है। जैसे मान लेते हैं यह एक सरफेस है, देख यह एक सरफेस है। अब सरफेस पे ये मार्कर है। अब देखें यहां पे भी तो एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। देखो देखो यहां पे देख पा रहे हो, देखो देखोगे तब ना समझोगे कैसे दिखाएं। यहां पे देख, यहां पे समझ, ये यहां पे देख बेटे, यहां पे भी तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब एक सरफेस हो जाए, एक सरफेस हो जाए और एक लाइन हो जाए, जैसे ये एक सरफेस हो गया, एक सरफेस और एक लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब नॉर्मल। एक सरफेस
दूसरे सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तब नॉर्मल, एक लाइन दूसरे लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही तब परपेंडिकुलर। तो यहां ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस पर एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये वाली लाइन देख लो, ई वाली लाइन, ये लाइन ड्रा कर रहे हैं। ये सरफेस है, मिरर एक सरफेस है और ये एक लाइन है, तो सरफेस एंड लाइन के बीच में एंगल बन रहा है, ड्यू टू दिस रीजन ये होगा नॉर्मल। नॉर्मल को डिफाइन करना है तो ऐसे कह सकते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन, ए परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सब जगह पे यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो सबको यहाँ पे नॉर्मल नहीं बोल देंगे, यहाँ पे उसको लेंगे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होगा, इस पर होगा। बहुत सारे नॉर्मल होंगे, देखो यहाँ पे भी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, देख यहाँ पे भी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बहुत सारे नॉर्मल हो रहे हैं, सबको हम नहीं, हमसे मतलब नहीं है, हमको मतलब उससे है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर है वो लिखना चाहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा विच लाइन सेगमेंट एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर होगा वही हमारा नॉर्मल होगा, एंड डिनोटेड बाय एन, नॉर्मल को एन से डिनोट करेंगे। याद करें बेटे, दूसरा पॉइंट, नॉर्मल कोई रे नहीं होता है, नॉर्मल पे कभी रे नहीं लगाना है, रे केवल और केवल इंसिडेंट पे लगाना है एंड रिफ्लेक्टेड पे लगाना है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड पे रे लगाना है, नॉर्मल पे कहीं कोई रे नहीं लिखा हुआ है, नहीं लगाना है, ये जाने। तो इंसिडेंट रे हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल हो गया। अब दो और छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, बस खत्म। देखें ये तो ये एंगल है, ये प्यारा सा एंगल है, नॉर्मल से मेजर करेंगे, दूसरा ये प्यारा सा एंगल है, नॉर्मल से मेजर करेंगे, ये एक एंगल ये है, एक एंगल इसमें इस एंगल को बोलेंगे, देख इस देख ये नॉर्मल है, इस एंगल को, इधर वाले एंगल को, एक इधर वाला एंगल, एक इधर वाला एंगल, नॉर्मल से ही मेजर करेंगे, नॉर्मल से एक ये, नॉर्मल से एक ये नॉर्मल से एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से डिनोट कर देते हैं, आई से कर दें या फिर थीटा आई से कर दें, आई से कर दें या फिर थीटा आई से कर दें, डिनोट है, सिंबल है, कुछ से कर दें, हम आई से कर दे रहे हैं। इसकी डिफिनेशन है एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, कहां से, फ्रॉम नॉर्मल, इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल से इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी, दिस नॉर्मल के साथ, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है दिस, देखिए दिस इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इट कैन बी मेजर्ड इन, दो यूनिट में मेजर करेंगे इसको, या तो डिग्री में जिसे बोलेंगे डिग्री, और या तो रेडियन में। याद करें, रेडियन इज द एसआई यूनिट, तीसरा पॉइंट, रेडियन इज द एसआई यूनिट।
पहला पॉइंट ये था कि नॉर्मल सब जगह पे नहीं लेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होगा वही लेंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि नॉर्मल पे रे नहीं लगाएंगे। तीसरा पॉइंट, रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल, बाकी किसी में ले सकते हैं, एसआई की बात आएगी तो रेडियन करेंगे। चौथा पॉइंट कि एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर करेंगे, इट इज द स्टैंडर्ड पॉइंट। नेक्स्ट, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से डिनोट कर देते हैं या फिर थीटा आर लिख देते हैं, जो भी मन करे वही कर लो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो था नॉर्मल, ये था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये था रिफ्लेक्टेड रे, ये था इंसिडेंट रे। चलें, नॉर्मल के साथ ये रे जो एंगल बनाती है बोलते हैं एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी, कहां से, कहां से, फ्रॉम, कहां से बेटे, फ्रॉम, हाँ यहां से, इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन आइदर डिग्री और रेडियन। डिग्री में भी मेजर कर सकते हो, रेडियन में भी लिख सकते हो, यूनिट है इसकी। ये रहा, तो इस तरह से 5 टर्मिनोलॉजी रही, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे 3, नॉर्मल 4, एंगल ऑफ इंसिडेंस 5, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 6, ये टर्मिनोलॉजी रही। अब चले 1 मिनट में कंक्लूजन निकाल लें। द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बस हो गया। रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से हो सकता है, मिरर से अच्छा रिफ्लेक्शन होगा, इस वजह से मिरर से लेते हैं। इस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नीचे वाले सरफेस को पॉलिश सरफेस बोलेंगे। अब कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी, मिरर की तरफ आ रही है तो इंसिडेंट, मिरर से दूर जा रही है तो रिफ्लेक्टेड, जहां पे दोनों मिल रही हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, वो नॉर्मल, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों को रेडियन या डिग्री में मेजर करेंगे। एसआई की बात आएगी तो रेडियन लिखेंगे। बस आगे चले, अभी आगे कुछ अब अच्छी अच्छी चीज स्टार्ट हो रही है, अब अच्छी अच्छी चीज स्टार्ट हो रही। देख बेटे बात को समझ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो होगा ही, रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन कुछ तो लॉ होने चाहिए जो इसको कंट्रोल करे, जो इसको गवर्न करे, कुछ तो होना चाहिए। हाँ है, क्या है, देखो देखो बात को समझो, थोड़ा समझना पड़ेगा। जिस रूम में आप बैठे हैं, जिस हॉल में आप हैं, जहां भी हैं, आप कहीं जंगल में तो नहीं है, ये हम श्योर हैं। आप जंगल में हैं क्या, नहीं ना, ये रूम में है ना। तो सोचे बेटे वहां पे 3 वॉल है, सपोज कर लेते हैं हम इसको यही ले रहे हैं। देखो पहले इसको पढ़ने के लिए, पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लेन समझना पड़ेगा, प्लेन समझना पड़ेगा, जो इस बोर्ड पे समझाना थोड़ा से टफ है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। देखो बात को समझो बेटे, जैसे यही रूम है, यही रूम है, यही रूम है ना, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ये वाली जो कॉर्नर है, ये वाली जो कॉर्नर है जिस रूम में आप बैठे हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखें ऐसे बात को समझें, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके परपेंडिकुलर जो है ई वाला होगा, देखो ये वाला, या ये ऐसे भी तो निकल के आएगा, ऐसे देखें, या ये आपका होगा जेड एक्सिस। एक्सिस क्लियर हो गए होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। लॉ, अभी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए एक वर्ड होता है प्लेन।
पहले प्लेन समझ लेंगे तब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब बेटे ना ये जो पूरा प्लेन है, ये पूरा जो प्लेन है, इस प्लेन को बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। देखो यह एक्स वाई, एक्स इधर है, वाई इधर, ये एक्स है, ये वाई है, तो पूरा का पूरा ये एक्स वाई प्लेन है। इस प्लेन का नाम है पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन। जैसे ऐसे समझो, ये रूम का इस एज को एक्स मान लेते हैं, इस एज को वाई मान लेते हैं, ये जो इधर गया है इधर, ये जेड मान लेते हैं। देखो फिर देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और ये जेड। तो देखें इस वाल, ये वाल किस प्लेन में है आप बताएं? एक्स वाई, या देख एक्स वाई प्लेन में, पूरी की पूरी वाल, ये पूरी की पूरी वाल एक्स वाई प्लेन में है। बात को समझो, ये एक्स वाई प्लेन है। अगर इसी बोर्ड को उस वाल में लगा दें, इसी बोर्ड को ले जाके उसमें लगा दें, तब ये कौन सा प्लेन होगा बेटे? देखो वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन हो गया, ये वाई जेड प्लेन हो गया। इसी बोर्ड को ऐसे नीचे लिखें, नीचे लगा दें नीचे, तो ये कौन सा प्लेन होगा? देखो एक्स जेड, एक्स जेड प्लेन हो गया। इस तरह से कॉपी पे बैठ करके आप प्लेन के लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। तो समझें, ये पूरा का पूरा बोर्ड एक्स वाई प्लेन में ही है, पूरी की पूरी वाल एक्स वाई प्लेन में ही है, तो ये प्लेन रहा। अब प्लेन की हेल्प से समझें, इंसिडेंट रे बेटे देख रहे हैं, इंसिडेंट रे किस प्लेन में है? इसी एक्स वाई प्लेन। पूरा बोर्ड की ये साइड माने हैं एक्स, ये साइड मान लिए हैं एक्स, ये साइड मान लिए हैं वाई, ये पूरा बोर्ड ही एक्स वाई प्लेन में है। ये इंसिडेंट रे आपकी किस प्लेन में है बेटे? एक्स वाई प्लेन में। ये रिफ्लेक्टेड रे भी किस प्लेन में है? यही बोर्ड है और यही वाल है, ये भी एक्स वाई प्लेन में है। और ये नॉर्मल भी आपका एक्स वाई प्लेन में है। अब देखें, ये तीन के तीनों एक्स वाई प्लेन में है, तो ये तो कह ही सकते हैं ना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर कोप्लेनर, सभी एक प्लेन में है। वही लिखने जा रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर कोप्लेनर। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। या फिर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी एक ही प्लेन में होंगे। अब देखें, माना कि इसी बोर्ड को पकड़ के ले गए, इस वाल में लगा दिए, इस बोर्ड को ले गए उसमें लगा दिए, तब इस वाल का प्लेन क्या होगा? देख, ये वाई माने थे, इसको वाई माने थे और इसको जेड माने थे, तब ये प्लेन हो गया वाई जेड प्लेन। तो बोर्ड भी वाई जेड में चला गया। अगर बोर्ड ही वाई जेड में चला गया तो इंसिडेंट भी आपकी वाई जेड में हो गई, रिफ्लेक्टेड भी वाई जेड में हो गई एंड नॉर्मल भी वाई जेड प्लेन में हो गई। तो जब एक प्लेन एक का प्लेन बदलेंगे, इंसिडेंट का प्लेन बदलेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे का भी प्लेन बदल जाएगा, लेकिन सब के सब होंगे एक ही प्लेन में, सब एक प्लेन में होंगे। दूसरा लॉ देखें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेटे देखें, दूसरा लॉ क्या है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। दूसरा लॉ ये है एंगल ऑफ, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली फाउंडेड रिजल्ट है, तब लिखा गया है। और लॉ है तो इसको प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, ये अपने आप में सेल्फ एविडेंस है। लॉ और थ्योरम में बेटे यही डिफरेंस होता है कि लॉ अपने आप में सेल्फ एविडेंस है और थ्योरम को प्रूव करने की जरूरत है। फिलहाल ये आगे फिजिक्स में प्रूफ हुआ है, यहां पे अभी लिखना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको अभी यहां पे लिख करके इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आपके सिलेबस में ये चीज है, इसका एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है।
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। रिफ्लेक्शन की केस में, नॉट ओनली रेगुलर रिफ्लेक्शन, कुछ गलत बोल दिए, रिफ्लेक्शन की केस में ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो दो ला रहे, एक तीनों एक प्लेन में होंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होंगे। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अगर ये अजय है तो ये भी अजय होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री है तो ये 20 डिग्री होगा, ये विजय है तो ये भी विजय होगा, ये अंतिमा तो ये भी अंतिमा, ये गरिमा तो ये भी गरिमा, ये मोबाइल ये भी मोबाइल, ये यूट्यूब तो ये भी यूट्यूब, जितना ये उतना ये। लेकिन मेजर कहां से करेंगे? नॉर्मल से। ये दो पॉइंट्स रहे, ये दो लॉ रहे, दो लॉ हो गए। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें समझ लें, अभी क्वेश्चन कराते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इस पर क्वेश्चन है बट कुछ छोटी छोटी समझ लें चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे का मीडियम सेम होता है, मीडियम सेम होता है, मीडियम नहीं बदलता। जिस मीडियम में इंसिडेंट रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी बात होती है प्लेन सेम होता है। नेक्स्ट चीज होती है कि एंगल सेम होता है, दोनों के लिए नॉर्मल से एंगल मेजर करते हैं और एंगल सेम होता है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात होती है कि फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। नेक्स्ट बात होती है कि ये अपनी इंटेंसिटी को भी नहीं लूज करते, इंटेंसिटी सेम होती है, सेम होती है। बट अब देखना स्टार्ट करें, एक चीज और देखें, लाइट जिस स्पीड से इस मीडियम में इधर आ रही है उसी मीडियम स्पीड से लौट जाएगी। स्पीड बेटे, लाइट की स्पीड सेम होती है, लेकिन आप समझना स्टार्ट करें, वेलोसिटी डिफरेंट होगी, वेलोसिटी डिफरेंट होगी, वेलोसिटी बेटे बदल जाएगी, बिकॉज की वेलोसिटी डायरेक्शनल होती है। वेलोसिटी को टोटली डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, इसकी डायरेक्शन ये है तो उसकी डायरेक्शन वो है, डिफरेंट हो गई। नेक्स्ट मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम, इस इंसिडेंट रे का मोमेंटम एंड रिफ्लेक्टेड रे का मोमेंटम, मोमेंटम MOMEN, मोमेंटम, मोमेंटम बेटे डिफरेंट होगा, मोमेंटम डिफरेंट होगा, बिकॉज की मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो माना कि लाइट में रेस्ट मास नहीं है, माना कि लाइट में रेस्ट मास नहीं है, वेलोसिटी तो है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी मोमेंटम। लेकिन लाइट में, लाइट अभी तक जो एविडेंस मिले हुए हैं, अब लाइट क्वांटम नेचर की है, तो इसका मोमेंटम ऐसे दिया जाएगा, P इक्वल टू h/λ, ऐसे दिया जाएगा। आगे देखो, ये सब इससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें रही। अब देखें, एक चीज और कॉन्सेप्ट देख लें, एक चीज और कॉन्सेप्ट की चीज देखें तब क्वेश्चन कराते हैं। एक चीज और कॉन्सेप्ट की चीज देखें, इसको हटा दें, यहां से इसको हटा दें, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, बस इतना चीज देखें। एक चीज हटाए उठे, देखें आए, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करके तब आगे चलते हैं। इस वीडियो में इससे रिलेटेड, रिफ्लेक्शन पे रिलेटेड छोटा छोटा एक दो क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इसके बाद एक वीडियो और बनेगा इसका न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट, उसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे इसी के। ठीक, क्वेश्चन अब देखना स्टार्ट करें। देखें, मान लेते हैं ये मिरर है, कट कट क्वेश्चन बताइएगा। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है।
इंसिडेंट रे हुआ, नॉर्मल हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हुआ। ये एंगल 20 डिग्री दिया है, ये एंगल 20 डिग्री दिया है। तो क्वेश्चन है फाइंड, पहला, दूसरा, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा क्वेश्चन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों चीज बतानी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस क्वेश्चन में बताना है। एक बार करके देख लीजिए, एक बार आप इस क्वेश्चन को करके देख लीजिए। चले मान लेते हैं आप कर लिए, तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमारा ये होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बताने के लिए अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे पता चल जाता तो जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता उतना एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख देते। अब देखें, ये तो अभी यहां से नहीं पता चल रहा है, तो यहां से देखें ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब देखें ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। देखें ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। देखें ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। ये नॉर्मल होता है, इसी के डिफिनीशन में तो लिखाए हैं, ये नॉर्मल होता है बेटे। इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर सेगमेंट, ये इस पर परपेंडिकुलर है, इसके बीच एंगल 90 डिग्री है, इसके बीच एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। इस 90 में से ये 20 हो चुका है, ये 20 हो चुका है, तो ये कितना बचा? 20 डिग्री, अभी तो 90 होगा। 90 में से 20 को माइनस कर दें, ये हुआ 70 डिग्री। अब लॉ लगा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही होगा जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पे 70 डिग्री मिल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा आपके पास 70 डिग्री। बस खत्म, इतना ही था। दूसरा क्वेश्चन करें, दूसरा क्वेश्चन करें, दूसरा क्वेश्चन करें बेटे। ये कोई रे है, नाम नहीं पता, और ये नॉर्मल है, पता है। ये कोई रे है, नाम नहीं पता। इस पॉइंट का नाम O, इस पॉइंट का नाम X, इस पॉइंट का नाम Y, ये रहा। ये एंगल आपके पास दिया है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब बताएं, एक एक चीज बताएं। राइट द नेम ऑफ, क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ, पहला इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का नाम क्या है? दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे का नाम क्या है? एंड ये आपके पास x डिग्री है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये वैल्यू पता करना है। ये आपके पास y डिग्री है। 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। इंसिडेंट रे कौन होगी इसमें वो बताना है, रिफ्लेक्टेड रे कौन होगी वो बताना है, और एक्स वाई का सम क्या होगा वो बताना है। रोक के कर लें, चलें, माना कि हो गया। इंसिडेंट रे की डिफिनीशन है दैट रे विच इज कमिंग टुवर्ड्स मिरर। तो मिरर की तरफ कौन है? ये आ रही है। मिरर की तरफ कौन आ रही बताओ? ये मिरर की तरफ आ रही है कि मिरर से दूर जा रही है? जा रही है। तो जाने वाली रे क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे। द रे विच इज मूविंग अवे फ्रॉम मिरर, ये मिरर से दूर जा रही है तो ये रिफ्लेक्टेड होगी। द रे विच इज कमिंग टुवर्ड्स द मिरर, जो मिरर की पास में आ रही है वो इंसिडेंट होगी। तो इंसिडेंट का नाम हो गया एक्स ओ। ओ एक्स मत बोलिएगा, गलत हो जाएगा, रे है, डायरेक्शनल है, एक्स ओ, ये सिखाना था आपको। एक्स ओ माना कि आप बता सकते थे, लेकिन में भी आप गलती कर सकते थे, ओ एक्स आप बोल सकते थे।
नहीं बोलना है, एक्स ओ। रिफ्लेक्टेड रे बोलना है बेटे, ओ एक्स बोले, ओ एक्स ओ वाई, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे ओ वाई। रिफ्लेक्टेड रे आपके पास हो गए ओ वाई, इसमें ओ वाई बोलना है, ओ टू वाई बोलना है, इसमें एक्स टू ओ बोलना है। अब इन दोनों का सम चाहिए, तो देखो पूरा ये 180 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री है। 180 डिग्री में क्या क्या है, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ से ये है कि जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा। तो ये 30, तो ये भी 30 लिख दिए, ये भी 30। अब देखें क्या होगा, x प्लस वाई निकालना है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पूरा का पूरा 180 ही ना होगा, देखो ये पूरा 180 ना हुआ, स्ट्रेट लाइन है, तो क्या लिखेंगे बेटे, यहां पे लिख देते हैं, या फिर अभी स्पेस यहां पे हमें लगता है दिख रहा होगा, लिख देते हैं, यहां पे ऐसे कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस 30 प्लस 30 60 इज इक्वल टू 180। दिस प्लस 60 प्लस दिस इज इक्वल टू 180। x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 में से 60 माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 120। ये आंसर होगा, x प्लस वाई की वैल्यू ये होगी 120, और रे का नाम ये होगा। एक दो क्वेश्चन और छोटे छोटे कर लें, या फिर बस इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में एक अच्छा लेकर के आते हैं क्वेश्चन, और उसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पढ़ा देंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन भी पढ़ा देंगे, बस इतना सा रहा।